देखिए ना, इस औरत की शक्ल आपसे कितनी मेल खाती है। सिर्फ पहनावे का फर्क है, ना हूबहू आपसे मिलती है। नाहर, हो ना हो उस औरत का इस अनाथ आश्रम से जरूर कोई ताल्लुक है। ब्रजेश, अनाथ आश्रम का नाम देखो, ये वही अनाथ आश्रम है जहाँ जीजी जाया करती है। इतने ही लोग हैं या कोई बाकी है तो बुला लीजिए उन्हें भी। एक पर्सन बाकी है। ये वही औरत है जिसकी हमें तलाश है। हमें और देर नहीं करनी चाहिए। कौन? जी हम इस अनाथ आश्रम में कुछ कपड़े दान करना चाहते हैं। आप प्लीज दरवाजा खोलिए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम दीपक है। आप प्लीज दरवाजा खोलिए ना। दरवाजा खोलो। खोलिए भाई दरवाजा। हेलो मैडम, मैं स्टेला बोल रही हूँ। ओह गॉड, तुम्हें कितनी बार मना किया मैं यहाँ फोन मत किया करो, फिर भी तुम। मजबूरी थी मैडम, इसलिए किया। वो नाहर सिंह। उन्हें तुम्हारे बारे में कैसे पता चला? एनीवे, अच्छा हुआ जो तुम वहां से भाग निकली। अब क्या होगा मैडम? मैं क्या करूँ? कुछ नहीं, तुम फिक्र मत करो। तुम हमारी बात ध्यान से सुनो और जितनी जल्दी हो सके तुम ये शहर छोड़कर चली जाओ। सब कुछ ठीक तो रहेगा ना वहाँ मैडम? डोंट वरी, यहाँ तुम दोनों बिल्कुल सेफ रहोगे। जितनी जल्दी हो सके तुम और तुम्हारी बहन हमारे बच्चे को लेकर यहाँ पहुँच जाओ। ठीक है मैडम, ठीक है। सलोनी मामी, कैच। वीर, आपने देखा सलोनी जी का हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। बेटी इधर आओ। पट्टी उतारना प्लीज। जरा हाथ हिलाओ बेटा। दर्द हो रहा? नहीं, बस थोड़ा सा। वाह भाई, कमाल हो गया। सलोनी का हाथ ठीक हो गया? उर्वशी जाके कमरे में से प्रॉपर्टी के कागजात ले आओ ताकि सलोनी उन पर साइन कर सके। जी हम अभी लाए। अब लेकिन काका साहब, इतनी जल्दी भी क्या है? जितनी जल्दी तुम इन कागजात पर दस्तखत करोगी उतनी जल्दी हम अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाएंगे।
वीर, ये लीजिए। बेटी प्लीज ये यहाँ पे साइन कर दो। यहाँ? सलोनी, जरा अपने अंगूठे के निशान भी लगा दीजिए ना। अरे हाँ, ये लो बेटा। वाह भाई वाह, आज एक बहुत बड़ा बोझ हमारे कंधों से उतर गया। मुबारक हो सलोनी। क्या बात है भाई साहब, आप सब इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? नाहर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ईशान ने मेरी तरफ बॉल फेंक दी और गलती से मैंने उसे पकड़ लिया। ये तो ठीक नहीं हुआ। लगता है हमारी किस्मत हमारे साथ में नहीं है। नाहर, आश्रम में क्या हुआ? भाभी साहब, दरअसल स्टेला ही वो औरत है जिसकी पीठ पे वो त्रिशूल का टैटू गुदा हुआ है। भाभी साहब, वो भाग गई। उसमें और मुझ में सिर्फ एक दरवाजे का फासला था। मैं उसे पकड़ नहीं पाया। भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। काश काश मैं उस स्टेला को पकड़ पाता तो आपका बच्चा आपकी गोद में खेल रहा होता। भाभी साहब, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। स्टेला, ये नाम तो कहीं सुना हुआ है। भाभी साहब, मासा के यहाँ जो औरत काम करती है, उसकी बहन भी किसी क्रिश्चियन लड़के के साथ भाग गई थी। याद है आपको? लड़की किसी ईसाई लड़के के साथ भाग गई। उस लड़की के बारे में आप मुन्नी से पूछ सकते हैं। मुन्नी उसकी बहन है। भाभी साहब, कबीले के जिस बच्चे को आप उस दिन मालिश कर रही थी, उसके शरीर पर टैटू नहीं था। जबकि कबीले के मुखिया ने कहा कि हर कबीले वाले के शरीर पर टैटू गुदा हुआ होता है। मतलब वो बच्चा आपका है। जरा संभालो अपना। ब्रिजेश, मैंने खुद अपने बच्चे को मालिश दी में और मैंने वो बच्चा किसी और के हाथ में सौंप दिया। ब्रिजेश, मैंने क्या किया? भाई साहब, अब जब हम जान चुके हैं कि मुन्नी के पास जो बच्चा था वो हमारा ही बच्चा है, तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। वैसे चलिए हम चलकर अपने बच्चे को वापस ले आते हैं। मासा को फोन करो। मासा को पता होगा। नहीं तारा, नहीं तारा, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उर्वशी को इसकी खबर लग गई तो हमारे बच्चे को कहीं और छुपा देगी और फिर उसे ढूंढने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम ऐसा करते हैं, नाहर और मैं मासा के घर जाते हैं। अगर किसी ने घर में पूछा कि हम लोग कहाँ हैं तो कह देना कि ऑफिस के काम से कहीं बाहर हैं। ठीक है? चलो नाहर। मासा, सारा काम हो गया, अब मैं जाऊं? पता नहीं मुन्नी, जब भी हम इस बच्चे को देखते हैं, ये हमें अपना सा लगता है। ऐसा लगता है कि इसके साथ जरूर कोई हमारा रिश्ता है।
ये क्या मासा? इसका खाली गला अच्छा नहीं लग रहा था। ये बच्चा खानदानी लगता है, किसी बड़े खानदान का। मासा अब मैं जाऊं? पता नहीं क्यों इस बच्चे के साथ इतना प्रेम बढ़ता जा रहा है। स्टेला, तुम यहाँ? ये आप क्या कह रहे हैं जवाई साहब? यानी वो बच्चा हमारा नाती है? हाँ मासा, मुन्नी के पास जो बच्चा है वो हमारा ही है और हम उसे लेने आए हैं। देखिए ना, बार बार उस बच्चे को देखकर मेरा दिल ये कहता था कि जरूर मेरा कोई नाता इस बच्चे के साथ। मेरे दिल की आवाज सही निकली, वो बच्चा मेरा नाती है। मासा, मुन्नी कहाँ है? और वो बच्चा? वो मुन्नी तो अपने घर चली गई और बच्चे को भी अपने साथ ले गई। भाई साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है। कहीं ऐसा ना हो कि स्टेला हमसे पहले बच्चे के पास पहुंच जाए और उसे लेके फरार हो जाए। तुम ठीक कह रहे हो नार। मासा, आप बता सकते हैं मुन्नी कहाँ रहती है? मुन्नी के घर का पता तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन श्याम सिंह को पता होगा। मैं अभी बुलाती हूँ। श्याम सिंह, श्याम सिंह। हुकुम। तुम्हें मुन्नी के घर का पता मालूम है? जी। भाई साहब, यहाँ तो कोई भी नहीं। लगता है उसे हमारे आने की भनक पहले ही लग चुकी थी, इसलिए वो बच्चों को लेके भाग गई। आओ। हुकुम, ये आदमी यहीं पड़ोस में रहता है। इसका कहना है कि उसने मुन्नी को यहाँ से जाते हुए देखा है। आप बता सकते हैं कि कहाँ गए होंगे वो लोग? वो तो पता नहीं मालिक, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक औरत मुन्नी से मिलने यहाँ आई थी। मुन्नी बच्चे को लेकर उस औरत के साथ कहीं चली गई। क्या तुम्हें पता है कि मुन्नी के पास जो बच्चा था वो किसका था? मन्ना कुछ नहीं पता। बस बहुत हो गया। जीजे ने मुझसे मेरा बच्चा छीना है। मैं उनकी जिंदगी छीन लूंगी, उसे क्या मेरा बच्चा छीना है? नहीं, छोड़ो। भाभी साहब, रुक जाइए। अरे, आपके ऐसे करने से हमें हमारा बच्चा नहीं मिलेगा, बल्कि हमारी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। भाभी साहब। हाँ तारा, नाहर सही कह रहा है। छोड़ दो इस गुस्से को। मेरे लिए ना सही, कम से कम अपने बच्चे का तो ख्याल करो। क्या करूं? कब तक बर्दाश्त करूं मैं भगवान, कब तक बर्दाश्त करूं? भाभी साहब, कब तक बर्दाश्त करूं? नहीं छोड़ो। ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो तुम? हार गए ब्रजेश, हार गए। नहीं भाभी साहब, हम इतनी जल्दी नहीं हारेंगे। माना कि हमारी राह में बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन उन मुश्किलों के सामने हारने के बजाय हम उनसे लड़ेंगे। और देखना भाभी साहब, जीत हमारी होगी। हेलो, कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहे हैं। एक फोन तो कर सकती थी। मैडम हम नेटवर्क के बाहर थे, फोन लग ही नहीं रहा था। ओह गॉड, एक पीसीओ से फोन कर सकती थी। एनीवे, बताओ, आर यू ऑल फाइन? सब ठीक ठाक है ना? सब ठीक है और बच्चा भी मेरे पास
पास ही है, लेकिन हम एक बात आपसे कहना चाहेंगे। क्या? अगर नाहर सिंह जी उस आश्रम तक पहुंच सकते हैं तो कहीं भी पहुंच सकते हैं। ओके, ठीक है, तो कह रही थी चला। जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब तारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब तारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। सौ सौ सिंहों से भी बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब तारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। सलोनी, तारा का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। उसके लिए कुछ कर, उसे टूटने से बचा ले। हाँ बाबू। अरे वाह, तुम तो बड़ी अच्छी आरती गा लेती हो। गाना बजाना ही तुम्हारा पेशा है सेठानी, ये तुम्हारे खून में है। लेकिन मुझे ये थोड़ी आरती शारती जरा भी पसंद नहीं आई। क्यों? अरे कैसे लोग हैं ये, बात बात पर इनके आंसू टपक पड़ते हैं और फिर चले आते हैं भगवान के सामने रोने पिटने। इससे भला तुम्हारा कबीला था। हाय कितनी खुश थी मैं वहां, क्या नाच गाना, क्या मजा मस्ती। मारे को तो हमारे कबीले की बहुत याद आ रही है रे। सही बात है, हम भी यही सोच रहे थे चिरमी कि आखिर कब तक तुम अपने परिवार से इतने दूर रहोगी। इसलिए हमने सोचा है कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हें तुम्हारे घर भेजने का बंदोबस्त कर दें। देखो, अब तुमने प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन तो कर ही दिया, बहुत अच्छा काम किया। बस अब एक छोटा सा काम और रह गया, इन कागजात पर साइन कर दो। इससे क्या है कि सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम ट्रांसफर हो जाएगी। बस ये काम खत्म और फिर तुम अपने घर जा सकती हो। ये लो। सेठानी, क्या होगा अगर मैं इन कागजात पर दस्तखत ना करूं तो? अगर मैं ये सब कुछ तेरे नाम पर ना करूं तो? चिरमी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? दिमाग तो तेरा ठिकाने पे नहीं है सेठानी। तूने चिरमी को बेवकूफ समझ रखा है, जो हाथ आई तिजोरी तेरे हवाले कर दे। ना सेठानी ना, चिरमी इतनी बड़ी पागल तो नहीं है कि महलों के ठाट छोड़कर बस्ती की खाक छानते फिरे। अब तो ये तू भूल जा कि मैं ये सब कुछ तेरे नाम पे कर दूंगी। नहीं सेठानी, अब मैं ये तेरे नाम पर नहीं करूंगी।